अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं महा इकबाल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। करोड़ों बजट के बावजूद शोबाए तालीम बदहाली का शिकार। उस्ताद न होने की वजह से नौशहरों के नवाही गांव के बच्चे तालीम से महरूम। अंदरूनी सिंध कई स्कूलों पर आज भी वडेरों का कब्जा बरकरार। कोहलू में लीवीज की कार्रवाई, भारी मिकदार में असलहा और बारूद पकड़ा गया। हसास इदारे की इत्तला मौसूल होने पर छापा मारा गया। 9 रॉकेट लॉन्चर्स, 1 मार्टर गोला, 10 दस्ती बम और सैकड़ों गोलियां बरामद। सादिकाबाद के पोश इलाके से जाली दवा साज फैक्ट्री पकड़ी गई। लाखों मालियत की जाली अद्वियात बरामद। 2 मुलाजमीन भी गिरफ्तार। महकमा सेहत की टीम ने तलाशी के बाद फैक्ट्री सील कर दी। शाहकोट में ट्रैफिक हादसा, ट्रक ड्राइवर जाँ बहक, 16 मुसाफिर जख्मी। ट्रक गधा गाड़ी से टकराकर रोड की दूसरी जानिब चला गया। मोटरसाइकिल सवार भी बस और ट्रक के तसादुम की जद में आकर जख्मी। कबीरवाला में बाअसर बिजली चोरों पर हाथ डालने का नतीजा, एसडीओ का तबादला। मकबूल अहमद ने सरेआम बिजली चोरी करने वाले मुलजिमान को पकड़ा था। मुलाजमीन का चोरों और एक्सीडेंट के खिलाफ कफन पोश एहतजाज। शेखुपुरा में डेंगू टीम की निशानदही, एसी के हमरा छापा। 400 किलो मुर्दा गोश्त पकड़ा गया। 1 मुलजिम गिरफ्तार, बाकी मुलजिमान की तलाश जारी। जिंदगियों से खिलवाड़ करने वाले कार्रवाई से नहीं बच सके। और टोबा टेक्सिंग में पुलिस रजाकार 11 माह से तनख्वाहों से महरूम। 6000 की बजाय सिर्फ 2000 तनख्वाह और वो भी अदा नहीं की। नौबत फाकों तक पहुंच गई। खादिम आला से नोटिस लेने का मुतालिबा। सिंध हुकूमत की जानिब से हर साल शोबा तालीम के लिए करोड़ों रुपए का बजट रखने के बावजूद बेहतरी नहीं आई। अंदरूनी सिंध कई स्कूलों पर आज भी वडेरों के कब्जे हैं। मज़ीद जानते हैं नौशहर फेरोज से शहजाद खोखर की इस रिपोर्ट में। यह कोई भूत बंगला या कोई आसार कदीमा नहीं, बल्कि यह है नौशहर फेरोज के नवाई गांव शाह मोहम्मद पंजाबी के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के मनाज़र। सिंध हुकूमत का हर साल तालीम के शोबे में बेहतरी के लिए करोड़ों रुपए बजट रखने के बावजूद सिंध के तालीम के शोबे में बेहतरी नहीं आई। अंदरूनी सिंध कई स्कूलों पर तो वडेरों के कब्जे हैं। आज टेक्नोलॉजी के इस जदीद दौर में जहां दुनिया भर के लोग कामयाबियां हासिल कर रहे हैं, लेकिन गांव शाह मोहम्मद पंजाबी के बच्चे स्कूल होने के बावजूद तालीम हासिल करने से महरूम हैं। गांव के मकीनों का कहना था कि गुज़िश्ता 3 सालों से ये स्कूल बंद है। गांव में सैकड़ों बच्चे होने के बावजूद कोई भी टीचर मुकर्रर नहीं, जिसकी वजह से मुस्तकबिल के मेहमान तालीम हासिल करने से महरूम हैं। हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला सिंध और वज़ीर तालीम सिंध से मुतालबा करते हैं कि हमारे गांव के स्कूल में फौरी टीचर मुकर्रर किए जाएं, ताकि हमारे गांव के बच्चे तालीम हासिल करके मुल्क, कौम और अपने माँ बाप की खिदमत कर सकें। कैमरामैन हसनैन खोखर के साथ शिराज खोखर, नौशहर। ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की कॉल पर जिला खुशाब के क्लर्कों ने मुतालिबात मंजूर न होने पर रैली निकाली और जिला के तमाम सरकारी दफातर की तालाबंदी की। रिपोर्ट कर रहे हैं आरिफ नदीम पाशा। ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की कॉल पर जिला खुशाब के क्लर्कों ने मुतालबात मंजूर न होने पर एक एहतजाजी रैली निकाली और जिला के तमाम सरकारी दफातर की तालाबंदी की। एहतजाजी रैली की क़यादत जिले सदर एबका मलिक मोहम्मद शफी अमान और जनरल सेक्रेटरी मलिक मजीद इम्तियाज अवान ने की, जिसमें जिला भर से क्लर्कों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली का आगाज महकमा ज़राअत के जिले दफ्तर से हुआ, जो मुख्तलिफ मकामात से होती हुई DC ऑफिस पहुंची, जहाँ पर क्लर्कों ने हुकूमत के ज़ालिमाना रवैये के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। इस मौके पर एहतजाजी मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड भी उठा रखे थे, जिन पर मुतालबात के हक में जुमले दर्ज थे। मुतालबात की मंजूर न किया गया तो हम इंशाल्लाह 6 दिसंबर को और बाद लाहौर 15 दिसंबर को सेक्रेटरीट के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और इंशाल्लाह हुकूमत वक्त से अपने मुतालबात की मंजूरी तक वहाँ बैठे रहेंगे। ये रैली निकालने का हमारा मकसद
मुलाजमीन इत्तेहाद शो करना था और अपने मुतालबात पेश करने थे। इसमें सबसे पहले हमारे 6 मुतालबात हैं। इस मौके पर एप्का के अहदेदारों का कहना था कि हुकूमत वक्त क्लर्कों के साथ सुतली माज ऐसा सलूक कर रही है। अगर क्लर्कों के मुतालबात मंजूर न किए गए तो 15 दिसंबर को क्लर्क पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने धरना देंगे। जबकि रैली के आगाज से कबल क्लर्कों ने ईडीओ ज़राअत ऑफिस में भूख हड़ताली कैंप भी लगाया। कैमरामैन अली रजा के साथ आरिफ नदीम पाशा, कोहिनूर न्यूज़। सवात ख्वाजा किला में हफ्ता सफाई वॉक का इनकाद किया गया, जिसका मकसद लोगों में सफाई के हवाले से शौर उजागर करना था। मजीद इस बारे में आगाह कर रहे हैं अमजद खान शाहपुरी। सवात ख्वाजा किला में हफ्ता सफाई वॉक का इनकाद किया गया। मकसद मकामी लोगों में सफाई के हवाले से शऊर उजागर करना था। वॉक में स्कूल के बच्चों, मकामी इंतजामिया और बड़ी तादाद में मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने शिरकत की। वॉक के अख्तिताम पर तहसील नाजिम ख्वाजा किला उस्मान अली खान, असिस्टेंट कमिश्नर ख्वाजा किला जुबैर खान नियाजी, DSP ख्वाजा किला बाचा हजरत खान और TMO यासिर मोहम्मद ने तकरीब से खिताब किया। हफ्ता सफाई मुहिम मनाया और इस सिलसिले में हमने एक वॉक किया और इसका मकसद ये था कि सफाई निस्फ़ ईमान है और हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखिए। आइए हम मिलकर अपने गली कूचों को, अपने इलाके को, अपने तहसील को साफ रखिए। हर दुकानदार जिस तरह दुकान की सफाई करता है रोज सुबह, अगर वो दुकान के आगे गंद न फेंके और अपने आगे वाला एरिया भी साफ कर लेगा तो आप देखेंगे कि वो वाला सारा ये रोड आहिस्ता आहिस्ता साफ हो जाएगा। ये हफ्ता सफाई का एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है लोगों में अवेयरनेस लाना, और चूंकि आप जानते हैं तहसील 2010 में बने और लोगों में इस TMA के बारे में इतना अवेयरनेस नहीं है कि TMA का फंक्शन क्या है, TMA करना चाहती है और उनका कॉन्सेप्ट क्या है। तो आज हमने ये वॉक इसलिए अरेंज किया कि हम एक हफ्ते के लिए सफाई मुहिम चला रहे हैं और ये अकेला TMA नहीं कर सकता जब तक इसमें एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक, अंजुमन ताजरान, मीडिया और इस तरह जितने भी हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, ये सारे भी हैं, इनको हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो हमारा जो एम है TMA का, जो हम तहसील को ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, वो कंप्लीट नहीं हो सकता। अमजद खान शाहपुरी, कोहिनूर न्यूज़, ख्वाजा किला, स्वात। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हैं। पंजाब प्रोफेसर्स एंड एसोसिएट लेक्चरर्स के ज़ेर तमाम चार्टर ऑफ डिमांड की मंजूरी के लिए रैली निकाली गई। मुतालिबात ना मानने पर एहतजाज का दायरा वसी करने का इंदिया दे दिया। रैली SC कॉलेज से शुरू होकर प्रेस क्लब की पहुंची और जिसमें शरीक सैकड़ों मर्द और खातीन प्रोफेसर्स के साथ साथ लेक्चरर्स ने बैनर्स और कुतबे उठा रखे थे जिन पर मुतालिबात की मंजूरी के हक में नारे दर्ज थे। डिप्टी कमिश्नर कोहलो की खसूसी हिदायत पर लिविस की कार्रवाई, भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद पकड़ा गया। लिविस ने हसास इदारों की इतला पर रसादार शेर मोहम्मद मरी की सरबराही में तहसील मावन के इलाके सफेद नुकड़ी में एक कंपाउंड पर छापा मारा, जहां से 9 रॉकेट लॉन्चर्स, 1 मार्टर गोला, 10 दस्ती बम, 85 एंटी एयरक्राफ्ट बुलेट्स और 1700 से ज्यादा गोलियां बरामद कर ली गईं। सादिकाबाद की पोश आबादी से गैर कानूनी अद्वियात बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई। लाखों रुपए मालियत की जाली अद्वियात बरामद। पुलिस ने 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। महकमा सेहत पंजाब की टीम ने सादिकाबाद की पोश आबादी अजमल टाउन की एक कोठी से छापा मारकर गैर कानूनी फैक्ट्री पकड़ ली, जहां पर गैर मयारी अद्वियात तैयार की जाती थी। गैर कानूनी फैक्ट्री आबादी में कायम की गई थी। शाहकोट में लाहौर रोड सफदराबाद मोड़ के करीब मुसाफिर बस और ट्रक के दरमियान खौफनाक तसादुम में ट्रक ड्राइवर जाँ बहक हो गया, जबकि 16 मुसाफिर जख्मी हुए। फैसलाबाद जाने वाला ट्रक गदा गाड़ी से टकराने के बाद बेकाबू होकर रोड की दूसरी जानिब चला गया और मुसाफिर बस को टक्कर मार दी। इसी दौरान वहां से गुजरने वाला मोटरसाइकिल सवार भी मुसाफिर बस और ट्रक के तसादुम की जद में आकर जख्मी हो गया। कबीरवाला में वापडा मुलाजमीन का एक्सियन और बिजली चोरों के खिलाफ कफन पोश एहतजाज। बिजली चोरों को पकड़ने की सजा सब डिविजनल ऑफिसर का तबादला कर दिया गया। बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई करने के जुर्म में एक्सियन वापडा ने अपने मुलाजिम
सब डिविजनल ऑफिसर मकबूल अहमद का तबादला कबीरवाला से दूर नवाही इलाका मखदूमपुर के इलाके में कर दिया। मकबूल अहमद की मुबैना बयान के मुताबिक उसने बिजली चोर हाजी जहूर अहमद और मोहम्मद अफजल पहोड़ को खुल्लम खुल्ला बिजली चोरी करते हुए पकड़ा था। एसी शेखुपुरा का डेंगी टीम की निशानदही पर भक्की रोड मोहल्ला अहमदपुरा के एक मकान पर पुलिस के हमरा छापा 400 किलो मुर्दा गोश्त बरामद करके तलब कर दिया गया। इंसानी जानों से खिलवाड़ करने वाले सख्त कार्रवाई करेंगे और एसीसीटी के खिलाफ मुर्दा जानवरों के गोश्त का धंधा करने वाले इंसानियत के दुश्मन हैं, उनसे कोई भी रियायत नहीं बरती जाएगी। जड़ावाला के नवाही गांव में छापा मनशियात फरोश धर लिया गया। रमजान उर्फ जानी ने अरसे दराज से मकरूह धंधा जारी किया हुआ था और नौजवान नस्ल को तबाह कर रहा था। जड़ावाला में पुलिस थाना सदर ने चक नंबर 124 पर छापा मारकर बदनाम जमाना मनशियात फरोश रमजान उर्फ जानी को चालू भट्टी और 300 लीटर शराब समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के लिए ड्यूटियां सर अंजाम देने वाले रजाकार कई माह की तनख्वाहों से महरूम, घरों में नौबत फाकों तक पहुंच गई। वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालिबा। तोबा टेक्सिंग के सैकड़ों पुलिस रजाकार मुसलसल 11 माह से तनख्वाहों से महरूम चले आ रहे हैं। तनख्वाहों की अदम अदायगी की वजह से रजाकारों के घरों में नौबत फाकों तक पहुंच चुकी है। इसके साथ बच्चों की तालीमी सरगर्मियां भी बुरी तरह से मुतासिर हो रही हैं। DHQ अस्पताल झंग के चिल्ड्रन वार्ड में 12 बेड्स पर 36 बच्चे मौजूद। बेड्स न होने की वजह से बच्चे स्ट्रेचर और फर्श पर पड़े हुए हैं। मरीज बच्चों समेत उनकी माएं भी परेशान। वार्ड में हजूम की वजह से ना बच्चों का इलाज हो सकता है और ना ही माओ को बैठने की जगह मिल सकती है। वालिदैन सारी रात खड़े होकर बच्चों की देखभाल करते हैं। टंडवाला यार में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद हनीफ सदीकी का अपने फॉर्म पर हारियों से जुल्म, घर से बेदखल करने की धमकियां। बकेरा शरीफ में सदीकी फॉर्म पर हनीफ सदीकी की ज़राई जमीन पर बैठे हुए हारियों ने जमींदार मोहम्मद हनीफ सदीकी पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि मज़कूरा जमींदार 11 सालों से हमारी मजदूरी नहीं दे रहा, जो लाखों रुपए बनती है। खैरपुर में सरकी मोड़ के करीब बिजली की तारें गिरने से लाख रुपए मालियत की भैंस से करंट लगने से जान बहक, जबकि 2 भैंसें जख्मी हो गई हैं। खैरपुर के 20 सेक्शन थाने की हदूद सरकी मोड़ के करीब मेहनतकश शब्बीर शाह की भैंसों पर बिजली की हाई वोल्टेज तार गिरने से 2 लाख रुपए जायद मालियत की एक भैंस करंट लगने से हलाक हो गई, जबकि 2 भैंसें झुलस कर शदीद जख्मी हो गई। जैकबाबाद से PIA की सफरी सहूलियात बंद करने के बाद अब बुकिंग ऑफिस भी बंद किया जाने लगा। शहरियों का PIA दफ्तर के बाहर टायर जलाकर मुजाहिरा। PIA की जैकबाबाद से आवाम को सफरी सहूलियात से महरूम करने के बाद बुकिंग ऑफिस को भी बंद करने के खिलाफ शहरियों की जानिब से PIA दफ्तर के बाहर स्टेशन रोड पर टायर जलाकर शदीद एहतजाज किया गया। जरूरी नहीं है तो बंद करें, और शिकारपुर जैकबाबाद की जो आवाम है उनको तकलीफ होगी। बलूचिस्तान के लोग यहाँ आते हैं, उसको सहूलत है, उसकी सहूलत नहीं करें बंदा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने शहर के लिए सहूलत है, यहाँ पर ये ऑफिस नहीं बंद होनी चाहिए। यहाँ के लोकल लोगों के लिए बहुत सहूलत है और हमें यहाँ पर मतलब ख्वार होकर सखर वगैरह जाना पड़ेगा टिकट के लिए, तो हमें वफाक को इस चीज़ पे गौर करना चाहिए। इनका रेवेन्यू भी बहुत अच्छा जनरेट हो रहा है और बनस्पत शिकारपुर सखर यहाँ। वजीराबाद में चैम्बर ऑफ एजुकेशन के ज़ेर-ए-एहतमाम प्राइवेट स्कूल्स के तलबा के लिए 4 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला का एहतमाम किया गया, जिसमें तहसील भर के 19 प्राइवेट स्कूल्स की टीमों ने हिस्सा लिया। तलबा और तालिबात ने रस्साकशी, चाटी रेस और फ्रॉग रेस समेत दीगर खेलों में शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया। मेहमान खुसूसी ने फातिहा टीमों में इनामात भी तकसीम किए। इलाकाई खबरों से इतना ही, और अब आप कोहिनूर की न्यूज जज़्बा FM नेटवर्क बुरवाला, मुजफ्फरगढ़, खुशाब, कसूर और मंडी बहाउद्दीन से बराह रास्त सुन सकते हैं। मज़ीद खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।